जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपकी न्यू वैकेंसी 2023 में आ चुकी है, जिसके लिए आवेदन आप 24 नवंबर 2023 से कर सकते हो। जब उसका एग्जाम होगा तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओगे, अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे। इसके अलावा आपको यह फायदा होगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, या आप किस किस टॉपिक से आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो साफ साफ, इसमें आपका एग्जाम डेट 11 जनवरी 2023 का ये पेपर है। एग्जाम टाइम आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली वैकेंसी आपका 2022 में निकली हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैं रीजनिंग का पहले से ही सॉल्व करा चुका हूं, तो अगर आप वो रीजनिंग का भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने जीके जीएस के सेक्शन पर। तो थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए आपका जीके जीएस का सेक्शन आ चुका है। आपका पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। तो आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी पूछ जाता है। 4 विषय से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आप देखिए, आपका पहला प्रश्न है हिस्ट्री से। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो किस वर्ष किया था ये आपको बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत 1854 कब? 1854 में आपका झांसी का विलय कर लिया था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, 1854। ठीक है, ये प्रश्न आपके रिपीट होंगे तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। और आपका दिल्ली पुलिस, उसमें भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अलग से नहीं बनते, वही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो जो आपका एम चिन्नास्वामी है ये आपका बेंगलुरु, कहाँ पर? बेंगलुरु या बेंगलोर शहर में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु आपका कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो आपका एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु में आपका क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता में आपका ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है, मुंबई में आपका वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है, और दिल्ली में आपका अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको वही प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं जो आप अदर जो आपके चैनल से वहां पर आप पेड कोर्स यानी रुपए दे के पढ़ते हो। भाई उन्होंने बोला 599 का आप कोर्स खरीद लीजिए, इतने का कोर्स खरीद लीजिए, वो लोग भी आपका प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व कराते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो फ्री में बिल्कुल आप 2018 के, 2021 के, 2022 के जितनी भी आपकी पिछली वैकेंसी निकली सबकी बिल्कुल पेपर के पहले 1-2 महीने तक सब सॉल्व करा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? कौन सी व्यक्ति है वो है आपकी मिलिना शाल्विनी। कौन है? मिलिना शाल्विनी। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर पूछा जाए कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य का है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपका केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है क्योंकि आपका एसएससी जीडी का प्रश्न पत्र है। तो आपका एसएससी जीडी में ज्यादा आपके जो जीके जीएस से ज्यादा कठिन नहीं पूछी जाती है, कई कई प्रश्न आपके सरल भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके देखना बहुत तगड़े प्रश्न है, मैं सॉल्व कराया हूँ जितने भी आपका दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करा चुका हूँ। तो उसको देखना अच्छे तगड़े उसमें प्रश्न पूछे गए, इसमें तो काफी हद तक सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? मतलब मूल अधिकार हैं, सन्निहित मतलब अंदर हैं। तो कितने वो है आपके
किस भाग में पूछा, तो कौन से भाग में आपके मूल अधिकार हैं ये पूछा उसने। तो कौन से भाग में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग कौन सा, भाग 3 में, किसमें, भाग 3 में आपके मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आपका 3 ही होता है, इसको 3 ही बोलते हैं, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। भाग 3 में आपका मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। तो आपकी यह योजना है जल जीवन मिशन, इसका शुभारंभ जो कब किया था ये प्रश्न पूछा गया है। तो जल जीवन मिशन का शुभारंभ 2019 में किया था। कब किया था, 2019 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। करंट अफेयर्स में आप अगला जो आपका एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, उसमें आप खुद देखिएगा, उसमें आपका G20 सम्मेलन वाले, जैसे कि आपका इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसके अलावा आपका जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ये यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आपको ये पढ़ लेना है। इसके अलावा आपके जो अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, महानिदेशक होते हैं, वहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। अगला देखिए, लक्ष्य सेन किस क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो जो आपके लक्ष्य सेन है वो आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके, बैडमिंटन के। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है। तो जिन्होंने 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त किया था या उनको दिया गया था, तो वो कौन है, वो है आपके सोनल मानसिंह। कौन है, सोनल मानसिंह। ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है, बहुत आपका वेरी मोस्ट आपका ये प्रश्न, इसको नोट कर लो। ठीक है ना, सोनल मानसिंह। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। तो विश्व का जो आपका कुल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें भारत का हिस्सा कितना है, 2.4%। कितना है, 2.4%। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन है। तो बुलिमिया का जो सबसे अच्छा वर्णन है वो है आपका खाने संबंधी विकार। बुलिमिया क्या कहलाते हैं, खाने संबंधी विकार कहलाते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि वो कौन सा त्योहार है, वो है आपका दिवाली की त्योहार, यानी दीपावली भी बोलते हैं, दिवाली भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि आपकी आने वाले नवंबर में आपकी दिवाली मनाई जाएगी, शायद 9 नवंबर या 10 नवंबर से आपकी दिवाली है। ठीक है ना, 9 या 10 नवंबर को आपको दिवाली है। तो दिवाली का एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपका देवी लक्ष्मी माँ और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं, तो जिसमें आप पटाखे भी फोड़ते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और आपका भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार यही है शायद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था। तो अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है किसका, पंचायत। तो जो आपका अनुच्छेद 243 उसमें पंचायत के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, पंचायत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रति दर सर्वेक्षण कौन करता है। तो कौन करता है ये आपको बताना है। तो वो है आपका कौन है, NSSO। कौन करता है, वो है आपका NSO संगठन करता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने। तो भाई साहब ये प्रश्न बहुत डीपली पूछ लिया। एक किसको पता होगा, मान चलो कोई राजस्थान का है या कोई मान चलो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का, ठीक है, कोई मान चलो तमिलनाडु का है या कर्नाटक का है या केरल का रहने वाला है, उसको क्या पता होगा यार, ये कौन सा प्रश्न पूछने वाला है। विधानसभा का सदस्य बने तो कौन बना, यशोदा वर्मा बनी है। ठीक है ना, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए,
कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो जो आपका गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर हो, उसका किसके लिए उपयोग किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में। किसके लिए? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। मतलब जैविक खाद, उर्वरक मतलब होता है खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, बुवाई से पहले खाद डालते हैं ना, ताकि आपका फसल अच्छी हो। अगला देखिए, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो आपकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, मतलब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, एनआईए का जो आपका महानिदेशक है वो है आपके दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। जो एनआईए है यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका गठन हुआ था आपका 2008 में। ये ध्यान रखना, एसएससी जीडी में भी एनआईए कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। अगला देखिए, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जलमार्ग है ये आपको बताना है। तो वो है आपका पनामा नहर। कौन सा है? पनामा नहर। बिल्कुल ऐसा पतली सी गई है, ठीक है ना, मैप में पतली दिखती है लेकिन वो है वो काफी चौड़ी। ठीक है, तो पनामा नहर, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन आपको बताना है किससे बना हुआ है। तो ये भाई बर्तन तांबा से बना होता है। किससे? तांबा से। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो जब आपकी स्वतंत्रता नहीं हुई थी, जब हम ब्रिटिश शासन के मतलब एक अब वो थे, ब्रिटिश का शासन था आपका स्वतंत्रता से पहले 1947 के पहले, तब जो भारत था वो आपका किस उद्योग के मतलब किस इंडस्ट्री के लिए फेमस था? तो किसके लिए था? वो था हस्तशिल्प से। मतलब जो आपके हाथों से जो पहाड़ के जैसे पहाड़ रहता है, पत्थर रहते हैं, तो पत्थर से आपका जो सामान बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, तो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, वही हो गया आपका पत्थर से जो वस्तु बनाते हैं, तो हाथों से बनाते हैं ना, हस्त माने हाथ हो गए, शिल्प माने आपका पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए, तो आपका पत्थर वाली वस्तु के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? पाइपलाइन का। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आप लॉजिकल अगर सोचो तो केबल तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। केबल क्या कोई डीटीएच है? ये केबल क्या करेगा भाई? या कोई आपका बिजली दौड़ानी है जो केबल लगवानी है? अच्छा यार, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगला देखिए, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो किसने बिताया? ये आपका प्रश्न पूछा गया। तो आपका सेन, किसने? क्या नाम लिखा है पढ़ने में भी, सुवेन तेस्यांग। क्या? सुवेन तेस्यांग, सुवेन तेसांग, सुवेन तेसांग। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछ गए जीके जीएस के प्रश्न। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, आपका रिप्लाई करेंगे, आपको समझाएंगे। अगला जो आपका सेक्शन है वो आपका मैथमेटिक्स का है। ठीक है ना, तो वो भी सॉल्व कराना है। रीजनिंग का तो अब करवा ही दिए भाई, वो भी धीरे धीरे हो रहा है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।